नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सामीन मोहतरम, चंद ज़रूरी गुज़ारिशात सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, अकाबिरीन उम्मत और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा क्या है, इसके बारे में मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने पेश करूंगा। तवज्जो से समाअत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सहाबियत का मकाम कसबी या इख्तियारी नहीं है और ना ये इर्तिका या मेहनत से हासिल होता है, बल्कि ये मकाम अल्लाह ताला का मुंतखब शुदा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन ने ईमान कबूल किया, मुख्तलिफ अमाल किए, ये उनकी मेहनत का हासिल है। लेकिन सहाबियत का जो मकाम उनको हासिल है, ये अल्लाह की देन है। ये मकाम इल्म व अमल पर मौकूफ नहीं, जैसा कि बाज़ लोग ख्याल करते हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की इस खुसूसियत के बैस उम्मत का ये फैसला है कि दुनिया का बड़े से बड़ा वली, गौस, कुतब और अब्दाल एक छोटे से छोटे सहाबी के दर्जा को नहीं पहुंच सकता। चुनाचे सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब ये दरियाफ्त किया गया कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजल हैं या सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हम असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर किसी को नहीं समझते। हम असहाबे मोहम्मद के बराबर किसी को नहीं समझते। यही सवाल जब अब्दुल्लाह बिन मुबारक से किया गया रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने जवाब में फरमाया, खुदा की कसम, वो गुबार और मट्टी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मय्यत में सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े के नथनों में जम गई थी, वो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से 1000 दर्जा अफसल है। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे रब्बना लकल हम्द। इस शर्फ के बाद और बड़ा शर्फ क्या हो सकता है। इसी तरह का एक वाक़या काजी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने भी नकल किया है कि एक मरतबा एक शख्स ने सैयदना मुआज़ बिन इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का क्या मकाम है। ये सवाल सुनकर वो सख्त गुस्से में आ गए और फरमाया कि असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला में किसी को कियास नहीं किया जा सकता। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिरादर निस्बती और अल्लाह ताला की वही के कातिब और अमीन हैं। इससे मालूम होता है कि सहाबी का मर्तबा इर्तकाई नहीं बल्कि अताई है और ये मकाम एक बहुत बड़ा मकाम है और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के बाद और किसी को हासिल नहीं हो सकता, खा वो कितनी ही मेहनत क्यों न कर ले। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल असाबा के मुकदमा में लिखा है, वो ये एतकाद रखते थे कि सोहबत की शान यानी सोहबत नबवी की शान के बराबर और कोई शय नहीं है। मालूम हुआ कि ईमान और अमल के अलावा एक तीसरी शय भी है और वो है सोहबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो सोहबत है जिसे लफ्ज़ सहाबियत से ताबीर किया जाता है। सहाबियत का मर्तबा इतना बुलंद है कि इसके मुकाबला में किसी और अमल का मर्तबा इतना बुलंद नहीं है। एक शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया, ईमान लाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उन पर पड़ गई। अब उसकी शान इतनी बुलंद हो गई कि इल्म और अमल की सरहदें इससे पीछे रह गईं और ये शख्स वो मकाम हासिल कर गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद वो मकाम और किसी को हासिल न हो सका।
اور نہ قرآن کریم کو ان کے بارے میں کہنا پڑا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مشکات باب مناقب فصل ثالث، اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی گئی ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ اور اسی طرح مشکات شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 267، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے بعد اختلاف کے بارے میں سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی اور فرمایا آپ کے اصحاب میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، جن سے بعض سے قوی ہیں، لیکن ہے سب میں نور، جو اختلاف میں بھی ان سے اخذ کرے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہوگا۔ اسی سلسلہ میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں بڑی پتے کی بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک صحابی کی طرف قطعی طور پر خطا کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے، جس طرح ہمارے علماء کرام کہہ دیتے ہیں کہ جنگ صفین کے اندر حضرت معاویہ سے خطا ہو گئی، یہ خطا کا لفظ نسبت کسی صحابی کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ تعالی نے ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی ایک صحابی کی طرف قطعی طور پر خطا کی نسبت کرنا جائز نہیں، جبکہ ان سب نے جو کچھ کیا ہے اپنے اجتہاد سے کیا ہے اور انہوں نے اللہ کی رضا کا ارادہ کیا ہے، اور وہ سب ہمارے پیشوا ہیں، اور ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ان کے مابین جو جھگڑے اور تنازعات ہوئے ان سے اپنی زبانیں روکیں اور ان کا ذکر خیر کے ساتھ کریں، کیونکہ شرف صحابیت بڑی حرمت کی چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر رکھا ہے اور ان سے اپنے راضی ہونے کی خبر دی ہے۔ تو جو لوگ آج چینلوں پر بیٹھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، حوالے دیا کرتے ہیں بخاری کے اور اس بعض کتابوں میں بعض لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان دونوں حضرات کا باہمی مقابلہ کرنا ہی غلط ہے، کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور صحابی اور تابعی کا مقابلہ باہم ہو بھی نہیں سکتا۔ مقابلہ کے لیے دونوں چیزوں کی جنس ایک ہونی چاہیے۔ اس لیے سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر اور افضل ہے۔ اور سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی صحبت نبوی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحبت نبوی کے برابر کوئی شے نہیں، چنانچہ وہ مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ بے شک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطابی صحبت نبوی کی برکت سے اویس کرنی اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ثواب سے بہتر ہے، اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہو بھی ان دونوں کے ثواب سے افضل ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں امور خلافت اسی طرح انجام دیے جس طرح ان سے قبل خلفاء نے انجام دیا تھا۔ اپنے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
अदल व इंसाफ और रियाया के साथ हुस्न सलूक और इसकी खबर गिरी शरीयत इस्लामिया के उसूलों पर की। रियाया को हर हाल में और हर लिहाज से खुश रखा। और चुनाचे शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्द हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में हर कबीला के लिए एक एक आदमी मुकर्रर कर रखा था, जो मुख्तलिफ कबीलों में जाकर ये मालूम किया करता कि इस कबीला में कोई बच्चा पैदा हुआ है या नहीं, क्या इस रात कोई नया वाक़या पेश आया है या नहीं, क्या कोई मेहमान कबीला फरोख्त हुआ है या नहीं। ये इस किस्म की दूसरी मालूमात इकट्ठी करके अपने दफ्तर में पहुंचता और उनके नाम रजिस्टर में दर्ज करता ताकि हुकूमत की तरफ से उनका इंतजाम किया जा सके। मुख्तसर ये कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे थे। यही एक इस्लामी फलाही मुमलकत है, मुमलकत से लोगों का मकसूद होता है। चुनांचे हाफिज इब्ने कसीर ने सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत की तस्वीर इन अल्फाज में खींची है कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में दुश्मन के ममालिक में जिहाद का सिलसिला जारी और सारी था और अल्लाह का कलमा बुलंद था और गनीमतें सल्तनत के तूल अर्ज और अतराफ व अकनाफ से सिमट कर आपके पास आ रही थीं और मुसलमान आपके दौरे खिलाफत में अदल व इंसाफ और राहत व आराम से अपनी ज़िंदगी के अयाम गुजार रहे थे। शेखुल इस्लाम हाफिज इब्ने तैमिया ने लिखा है, सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रियाया से सलूक बेहतरीन हुक्मरानों की तरह था और आपकी रियाया को आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इंतहाई मोहब्बत थी। और सही है इनकी हदीस में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बेहतरीन हाकिम और इमाम वो हैं जिनसे तुम मोहब्बत करो और वो तुमसे मोहब्बत करें, तुम उनके लिए दुआएं करो और वो तुम्हारे लिए दुआएं करें। और तुम्हारे बदतरीन इमाम वो हैं जिनसे तुम बुग़्ज़ रखो और वो तुमसे बुग़्ज़ रखें, और तुम उन पर लानते भेजो और वो तुम पर लानते भेजें। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदल व इंसाफ और हुस्न सीरत पर हाफिज सहबी रहमतुल्लाह अलैह के रिमार्क्स काफ़ी हैं। वो फरमाते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुस्न सीरत और अदल व एहसान के बारे में फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। बात सिर्फ सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी की अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में तारीफ फरमाई है। तो इसलिए सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तमाम सहाबा किराम में शामिल हैं। उनके साथ हुस्न सलूक और खैर के साथ भलाई के साथ उनका तज़किरा करना चाहिए, और जो उनके बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो असल में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन के दुश्मनों की तारीख का मुतालिया नहीं करते कि दुश्मनान सहाबा चाहते भी यही हैं कि जो नबूवत के साथ मिलाने वाली एक दीवार है, पुल है, इस पुल को गिराया जाए। नबूवत के साथ मिलाने वाली जो पुल है वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन हैं, इस पुल को वो गिराना चाहते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको समझ अता फरमाए और सहाबा किराम के साथ सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और सहाबा किराम के बारे में अल्लाह ताला हम सब के दिलों को पाक और साफ फरमाए। हमारे दिलों में उनके बारे में जो मैल है, जो बोक्स और अनाद है और गलत मौरखीन ने डाल दिया है, अल्लाह इनसे हमारे क़ुलूब को पाक और साफ फरमाए और सहाबा किराम के मकाम और मर्तबा और अज़मत को कुरान और हदीस के तराजू में तोलने की हमें तौफीक अता फरमाए और उनके एक एक उनके नक्शे कदम पर और उनकी एक एक जो अमल है हमारे लिए वो मशाल राह है। हम उनके आमाल को और उनकी तालीमात को हम सीखेंगे, उस पर अमल करेंगे, हमारी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। अगर हमने उनसे अपना रुख फेर लिया और उनसे बेजारी इख्तियार कर ली तो फिर हम पूरा दीन ही मशकूक हो जाएगा। इसलिए सहाबा किराम दीन की बुनियाद और जड़ हैं। सहाबा किराम के बगैर दीन समझ आ
ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو، پوری زندگی کو محفوظ کر کے، بلکہ عملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میرے اور آپ تک ان لوگوں نے پہنچایا۔ دن رات قربانیاں دیں، اپنے وطن چھوڑے، اپنا گھر چھوڑا، اپنی جائیدادیں قربان کی، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنا سب کچھ قربان کر کے دین اور میرے اور آپ تک پہنچا گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔